तो मोमिन मलिक साहब ने जो केस दाखिल किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जो केस दाखिल किए हैं और रिसेंट उन्होंने जो केस दाखिल किया है सूट फॉर डिक्लेरेशन, तो ये किस नौयत का केस है, ये क्या केस है? तो आज मैं साद अली थईम, जो कि मैं एक कानून का माहिर हूँ और इंडिया और पाकिस्तानी और इंटरनेशनल लॉ पे उबूर रखता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी केस दाखिल हो रहे हैं उनकी नौयत क्या है, नेचर क्या है और उनका नतीजा क्या निकलेगा और वो किस तरीके से दाखिल किए गए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन को। दोस्तों, जब भी आपको ये सोसाइटी के सामने साबित करना हो या किसी अथॉरिटी के सामने साबित करना हो कि आप का लीगल स्टेटस क्या है, आपके राइट्स क्या है, मतलब आप अपने पिता के बेटे हो, ये आपको साबित करना हो, तो आप सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करते हो। या फला प्रॉपर्टी के आप मालिक हो, तब भी आप सूट फॉर डिक्लेरेशन दाखिल करते हो। ये कोर्ट आपको ऑर्डर देती है, डिक्री देती है। डिक्री का मतलब होता है फैसला, विच डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज। डिक्री में ये बात की जाती है कि भाई ये फला बंदा फला पिता का फला शख्स का बेटा है, या फला पिता जो है फला शख्स का जो है फला शख्स उसका बेटा है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब मोमिन मलिक साहब ने जो केस दाखिल किया है, देखिए पता नहीं चल रहा कि वैसे तो हम सबको पता है कि सीमा जो है लीगली गुलाम हैदर की वाइफ है, पर जिस तरीके से वो सोसाइटी को गुमराह कर रही है, मुख्तलिफ रिलीजियस का अपमान कर रही है, और जिस तरीके से वो रोजमर्रा की एपी सिंह के मशवरे से मुख्तलिफ चीजें बता रही है और धर्म परिवर्तन भी किया है, लेकिन सारी चीजें उसने कानून के तहत नहीं की है। तो वो झूठ दिखा रही है लोगों को, वो झूठ बता रही है, झूठ बोल रही है, ये सारी चीजें। तो जब भी किसी को सच को झूठ और झूठ को दिखाया जाए सीमा की तरफ से, तो सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया जाता है। तो मोमिन मलिक साहब ने सूट फॉर डिक्लेरेशन इसीलिए फाइल किया है ताकि पता चले कि भाई इसका लीगल स्टेटस क्या है। क्या सीमा की सच में अगर शादी हुई है तो जज वो भी बता दे कि हाँ भाई ये सचिन की वाइफ है। एपी सिंह ने एंकर को कहा था सोशल मीडिया में कि सीमा सचिन कहो, सीमा गुलाम हैदर ना कहो, तो उसका क्या लीगल स्टेटस है? बच्चे जो है वो सचिन को पापा कह रहे हैं, और सचिन ने अगर कोई इलीगल तरीके से अडॉप्शन ली हुई है तो उसका भी लीगल स्टेटस क्लियर हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें मोमिन मलिक साहब ने पार्टी बनाया है सीमा को, मित्तर मीना को, सचिन को। ये एक दीवानी सूट है, ये एक सिविल नेचर का केस है, सिविल कोर्ट में दाखिल होता है। इसमें जस्ट स्टेटस शो होता है। अब अगर ये इस कोर्ट में केस दाखिल किया गया है और स्टेटस शो हो जाता है कि हाँ भाई जो गुलाम हैदर की अभी वाइफ है और कानूनी तरीके से सचिन की वाइफ नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो कोर्ट इनके रिश्ते को नल एंड वाइड करार देगी। और फिर ये आर्डर जो है, इस आर्डर के जरिए जो है एफआईआर भी कट सकती है कि जब भाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि इनका जो रिश्ता है वो जायज रिश्ता नहीं है, नाजायज रिश्ता है। ये बच्चे, ना ही बच्चों का पिता गुलाम हैदर है, ना कि सचिन है, और ना ही कोई लीगल एडॉप्शन हुई है, और ना कोई शादी हुई है, ना कोई लीगल सेरेमनी हुई है। तो ये सारे इन सब चीजों का स्टेटस लेना था, इस वजह से मोमिन मलिक साहब ने सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ऑफिशियल्स लोग जो है वहां पे मिले हुए हैं, एसएचओ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा वहां का, स्टेशन हाउस ऑफिसर और मजीद। तो इस सूरत हाल में ये डिक्लेरेशन हम ले सकते हैं, डिक्लेरेशन ये ले सकते हैं कि पता कराया जाए कि सीमा किसकी वाइफ है, सीमा गुलाम हैदर की वाइफ है, इसको डिक्लेयर किया जाए। और ये जो है सचिन के खिलाफ जो है वो नल एंड वाइड करार दिया जाए कि इनकी शादी हुई है। तो ये सारे मामला हैं जो मोमिन मलिक साहब करना चाहते हैं। अब कुछ दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि मोमिन मलिक साहब, जज ने रिलीफ नहीं दिया, जज ने केस खत्म कर दिया, जज ने केस लिया नहीं। तो दोस्तों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब एक अदालत में केस जाता है तो वो कंटिन्यू रहता है। अगर एक जज
कॉम्पिटेंट नहीं है, उसके पास इख्तियारात नहीं है, तो उससे बड़ा जज होता है, उससे बड़ा जज होता है। तो केस तब खत्म होता है जब केस सुप्रीम कोर्ट में जाके खत्म होता है, केस चलते रहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक वकील हार नहीं मानता तब तक केस खत्म नहीं होता। और सिर्फ एक केस दाखिल करने से, हारने से या जीतने से ये फैसला नहीं होता कि केस बंदा जो है वो हार गया। अगर जज ने कहा है मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो वो जज इतना कॉम्पिटेंट नहीं होगा, तो सेशन जज में रिवीजन दाखिल होता है। दोबारा सेशन जज उसी फैसले को सुनेगा और उस फैसले पर सेशन जज जो है वो अपने ऑर्डर देगा, फैसले देगा। और फिर इसको, ये कानून तो देखे साथ है ना, कानून कहता है हाँ भाई नल एंड वाइड करार दिया जाए सीमा सचिन की शादी को, और इनकी शादी फेक है। कानून जो है वो हमारे साथ है, मोमिन मलिक साहब के साथ है। अब आगे जो है, अगर जज कोई नाअहल जज है, वो बात को नहीं समझ रहा, तो इसमें कानून की कोई गलती नहीं है। फिर आगे जो जज होते हैं वो उससे बड़े होते हैं, उनसे उन जजेस का ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो ज्यादा अच्छी चीज बता सकते हैं। तो ये सारे मामला थे जो हमें समझने पड़ेंगे। उसके अलावा जैसा कि आपको शुरू से पता होगा कि मोमिन मलिक साहब ने कोर्ट में जो है शुरू में कहा था कि चालान पेश क्यों नहीं हुआ, उसके लिए कंप्लेन एप्लीकेशन दी थी। तो उसपे भी है ना 2 धाराएं मजीद लगा दी गई हैं। तो केस की पैरवी इसी तरीके से होती है। और मैं बहुत जो है वो इंस्पायर हूँ मोमिन मलिक साहब के हिसाब से कि इतनी जल्दी उन्होंने जो है केस को इतने आगे बढ़ा दिया। मोमिन मलिक साहब ने एक डिफेमेशन का लीगल नोटिस भी दिया हुआ है, और उसका भी टाइम पीरियड पूरा होते ही फौरन वो सूट फाइल उसका करेंगे डिफेमेशन का। डिफेमेशन का केस अलग है, और हर्जाने का मतलब केस अलग है, और ये अभी डिक्लेरेशन का अलग है, सिविल केस अलग है, क्रिमिनल केस अलग है। अब अगर वो सिविल जज कहता है कि ये मेरी हद नहीं है, ये फैमिली कोर्ट में आप जाओ, तो देखिए फैमिली कोर्ट में ये मैटर लेके जा सकते हैं, लेकिन ये मैटर मोमिन मलिक साहब ने जहां पे दाखिल किया बिल्कुल सही दाखिल किया। क्योंकि कानून में अगर कोई लीगल स्टेटस पता ना हो किसी शख्स का कि भाई वो पाकिस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है, अगर वो हिंदुस्तानी है तो कहाँ पे रह रहा है, किसकी वाइफ है या किसका हस्बैंड है, बच्चे कितने हैं, तो ये बच्चे किसके हैं, तो ये सारा लीगल स्टेटस मालूम करने के लिए पाकिस्तान हो या इंडिया हो, सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया जाता है। तो मोमिन मलिक साहब ने बिल्कुल ठीक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया है। अब इसको कंटिन्यू किया जाएगा, ये सूट खत्म नहीं हुआ है, इसकी रिवीजन में जाया जाएगा। और इस केस का भी नतीजा यही निकलेगा कि सचिन जो है वो सीमा के साथ गैर कानूनी तरीके से जिंदगी गुजार रहा है। दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अच्छा, बदकिस्मती से हिंदुस्तान में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर हस्बैंड की तरफ से हो तो सजा है, लेकिन वाइफ की तरफ से हो तो सुप्रीम कोर्ट का मैंने कल ही लैंडमार्क जजमेंट पढ़ी थी, कोई सजा नहीं है। अच्छा, ये जो केस किया गया है मोमिन मलिक साहब की तरफ से सूट फॉर डिक्लेरेशन, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत किया गया है। एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में स्पेसिफिक पार्टी के खिलाफ सूट फाइल हो सकता है, स्पेसिफिक पार्टी के खिलाफ होता है सूट फाइल। तो जब भी एक केस दाखिल होता है तो इसमें जो केस दाखिल करता है वो प्लेंटिफ होता है, और जो जिनके खिलाफ दाखिल किया जाता है वो डिफेंडेंट होते हैं। तो इस केस में मोमिन मलिक साहब ने केस दाखिल किया है गुलाम हैदर की तरफ से, और डिफेंडेंट जो है वो डिफेंडेंट सचिन मीना, मित्तर मीना, इन सबको पार्टी बनाया गया है। ये जो केस है ये स्पेसिफिक पर्सन्स के खिलाफ हो सकता है, पूरी पब्लिक के खिलाफ केस दाखिल ये नहीं हो सकता। तो इसमें एक ये भी एक पॉइंट है, ये लॉ कहता है कि पूरी पब्लिक के खिलाफ केस दाखिल नहीं हो सकता, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के खिलाफ केस दाखिल होगा। तो इसका भी नतीजा यही निकलेगा कि सीमा जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मैरिज को फेक करार दिया जाएगा। और इस फैसले के आने के बाद जो एसएचओ एफआईआर नहीं काट रहा, वो उसको एफआईआर काटनी पड़ जाएगी। अगर वो एफआईआर नहीं काटता तो फिर दोबारा मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल की जाएगी और एक और एफआईआर काटी जाएगी।
एफआईआर काटने का जो जुरिस्डिक्शन है, ये केस कहाँ पे दाखिल किया गया है सिविल कोर्ट का, ये वहीं पर दाखिल किया गया है जहाँ पे सीमा रहती है, वहीं पे ये केस दाखिल किया गया है। मजीद मालूमात जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।